दोस्तों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के लिए जो है सबसे बड़ी समस्या धारा 49 जिसके विलोपन को लेकर जो है समय-समय पर जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के द्वारा जो है शासन प्रशासन से मांग की जाती रही है उसके विलोपन को लेकर। साथ ही साथ उनको ज्ञापन के माध्यम से भी पेंशनर संगठनों के द्वारा जो है शासन से मांग की जाती रही कि इसका जल्द से जल्द विलोपन किया जाए। कारण क्योंकि इसके कारण जो है उनके महँगाई राहत में एरियस में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। सहमति के कारण जो है दोनों राज्यों को आपसी सहमति के लेना पड़ता है, जिसके कारण पेंशनर्स को विशेषकर पेंशनर्स को उनके एरियस राशि में महँगाई राहत में काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को एरियस सहित जो है महँगाई राहत की घोषणा हो जाती है और छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की सहमति के कारण जो है वहाँ के पेंशनर्स को जो है एरियस राशि नहीं मिल पाती और इसे लेकर जो है समय-समय पर उनके द्वारा जो है आवाज़ उठाई जाती रही है। विशेषकर जो है मध्य प्रदेश के जो जितने भी पेंशनर संगठन हैं, उनके द्वारा विशेषकर धारा 49 के विलोपन को लेकर जो है आवाज़ उठाई जाती रही है। अब इसी मुद्दे को लेकर जो है छत्तीसगढ़ की विधानसभा में शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन जो है माननीय वित्त मंत्री जी से भी सवाल जवाब किए गए, जिसका धारा 49 के विलोपन को लेकर सवाल जवाब किए गए, जिसका उनके द्वारा लिखित में जवाब दिया गया। इसके विलोपन के संबंध में क्या जवाब दिया गया और इस पेंशनर्स से जुड़े मुद्दे कौन-कौन से और सवाल किए गए, इन सभी मुद्दों को हम इस वीडियो में विस्तार से जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद एसआर में। दोस्तों, आज के मुद्दे को विस्तार से समझने के लिए पहले हमको यह जानना ज़रूरी है कि असल में पेंशनर्स से जुड़ा हुआ ये धारा 49 के क्या चीज़ है, जिसके कारण जो है पेंशनर्स को काफ़ी ज़्यादा जो है महँगाई राहत में जो है एरियस के संबंध में नुकसान होता है। इसके लिए बताना चाहूँगा दोस्तों कि पेंशनरों को डीआर देने के लिए, महँगाई राहत देने के लिए सरकार द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 2000 धारा 49 अनुसूची 6 के तहत जो है पेंशनरों के लिए जो है डीआर में खर्च होने वाली राशि का 76% और 24% हिस्सा का भुगतान आपसी सहमति से किया जाना है। और यही कारण है कि जब भी जो है महँगाई राहत की घोषणा होती है, चाहे मध्य प्रदेश में हो या फिर छत्तीसगढ़ में हो, तो पेंशनरों के लिए जो है अलग से जो है दोनों राज्य आपसी सहमति से ही जो है महँगाई राहत की घोषणा करते हैं अलग से। क्योंकि कर्मचारियों के लिए तो कर दिया जाता है महँगाई राहत की घोषणा, महँगाई भत्ते की घोषणा कर दी जाती है, लेकिन जब पेंशनरों का बात आता है, तो उसके लिए जो है दोनों राज्य आपसी सहमति लेते हैं, तभी जो है महँगाई राहत की घोषणा उनके द्वारा की जाती है। और इसी धारा 49 अनुसूची 6 के बारे में जो है मध्य प्रदेश की विभिन्न पेंशनर संगठनों के द्वारा सरकार को तर्क दिया गया है कि छठी अनुसूची के बिंदु 6 का लगातार अध्ययन करने के बाद ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं पाया गया है कि मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ सरकारों को महँगाई राहत आदेश जारी करने के लिए आपसी सहमति लेना आवश्यक है। यह जो है सिर्फ एक जानबूझकर जो है बुजुर्ग पेंशनरों को गुमराह करने के लिए इसको बनाया गया है, जबकि वास्तव में ऐसा कहीं पर लिखा भी नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित तिथि के अनुसार महँगाई राहत भुगतान आदेश जारी नहीं किया जाता है, जिसके कारण जो है एरियस राशि और महँगाई राहत में जो है बुजुर्ग पेंशनर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। यही तर्क जो है मध्य प्रदेश के जो विभिन्न पेंशनर संगठनों के द्वारा सरकार को दिया गया है। साथ ही उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि यदि ऐसा ही होता तो बिहार से जब झारखंड अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जब अलग हुआ, तो उसमें भी जो है बिहार पुनर्गठन आयोग 2000 की धारा 53 के अंतर्गत और उत्तर प्रदेश पुनर्गठन आयोग 2000 धारा के 54 के अंतर्गत भी जो है इसमें भी अनुमति लेना पड़ता, लेकिन उन राज्यों में इस प्रकार का कोई अनुमति आदेश जारी सहमति नहीं लिया जाता। तो कुल मिलाकर यह जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो बुजुर्ग पेंशनर्स हैं उन्हें गुमराह करने के लिए और सरकार के द्वारा अपनी एरियस और महँगाई राहत को बचाने के लिए जो है आपसी सहमति का ढोंग किया जा रहा है। वहाँ के बुजुर्ग पेंशनर्स द्वारा यह तर्क दिया गया है। इसी मुद्दे को लेकर जो है अभी जो है 20 दिसंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन जो है मोहला मानपुर के विधायक इंद्र शाह मंडावी जी के द्वारा जो है माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी से इसी के संबंध में प्रश्न किया गया और प्रश्न में उनके द्वारा क्या कहा गया आप भी देखिए, उसमें लिखित जो उनके द्वारा पूछा गया है। बताना चाहूँगा यह जो जानकारी है हमें कर्मचारी हलचल नामक न्यूज़ पोर्टल से प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में पेंशनरों का महँगाई भत्ता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को मध्य प्रदेश सरकार की सहमति लेनी पड़ती है।
इसी तरह मध्य प्रदेश की सरकार भी छत्तीसगढ़ की सहमति बिना वहाँ के पेंशनरों का महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा सकती। दोनों राज्य अपनी मर्जी से इससे अलग नहीं हो सकते। यही जो है धारा 49 का जो है सार है। अब आगे इसमें बताया गया है, इसको विलोपित करने का काम जो है केवल केंद्र सरकार ही कर सकती है। दोनों राज्यों के पेंशनरों का मुद्दा जो है विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन आया। इस दिन जो है विधायक इंद्र शाह मंडावी, जो कि मोहला मानपुर के विधायक हैं, उन्होंने जो है इसे लेकर सवाल पूछा था। रवि जी के द्वारा अपने सवाल में माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहा कि अभी जो है 31 अक्टूबर 2024 की स्थिति में राज्य में पेंशनधारी और परिवार पेंशनधारी सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संख्या कितनी है। उन्होंने यह भी पूछा कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) में पेंशनर्स को दे महंगाई राहत की स्वीकृति के पूर्व क्या दोनों राज्य की परस्पर सहमति की बाध्यता है? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा धारा 49(6) को विलोपित करने के लिए किस प्रकार की कार्यवाही की गई? इसके लिखित उत्तर में माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी की तरफ से बताया गया कि 31 अक्टूबर 2024 की स्थिति में राज्य में पेंशनधारियों की संख्या जो है 92,329 और परिवार पेंशनधारियों की संख्या जो है 64,135 है। उनके द्वारा आगे बताया गया कि केंद्रीय शासन द्वारा अधिनियमित मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 और 6ठी अनुसूची में पेंशन दायित्व के प्रभाजन के लिए नवीन दायित्वों के सृजन और सहमति आवश्यक है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 केंद्रीय शासन द्वारा अधिसूचित अधिनियम है। केंद्रीय शासन के अधिनियम में कोई संशोधन विलोपन केंद्रीय शासन द्वारा ही किया जा सकता है। महंगाई भत्ता महंगाई राहत बढ़ाने के लिए दोनों राज्यों की सहमति जरूरी है। इसकी वजह से कई बार जो है कर्मचारियों का डीए बढ़ जाता है, लेकिन पेंशनरों का ऑर्डर जारी होने में समय लगता है। दोनों राज्यों को अलग हुए अभी करीब 24 साल हो गए। ऐसे में अब इस निर्भरता को खत्म करने की मांग होने लगी है पेंशनरों के द्वारा। किसानों की माने तो इसके लिए जो है ना मध्य प्रदेश शासन, ना ही छत्तीसगढ़ सरकार, ना ही मध्य प्रदेश सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यदि इसमें संशोधन करना है तो दोनों राज्यों को जो है केंद्र शासन से आग्रह करना पड़ेगा इस धारा में संशोधन करने के लिए। दोस्तों, अब यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एक तरफ जो है मध्य प्रदेश के जितने भी पेंशनर संगठन हैं, उनके द्वारा गहनता से अध्ययन करके यह बताया गया है कि संविधान में धारा 49 अनुसूची 6 के तहत मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत सहमति लेने के बारे में कहीं भी उल्लेख नहीं है। और दूसरी तरफ जो है छत्तीसगढ़ के माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी, जो स्वयं में एक प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं, उनके द्वारा भी यह बताया जा रहा है कि इसमें संशोधन जो है सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जा सकता है। दोनों में से देखा जाए तो कोई एक ही जो है सही कह रहा है, क्योंकि दोनों बातें सही नहीं हो सकती। पेंशनर्स जो कह रहे हैं कि कहीं उल्लेख नहीं है, या तो वो सही हो सकता है, या माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो कह रहे हैं कि संशोधन केवल केंद्र सरकार की कर सकती है, मतलब संविधान में उसका उल्लेख है, तभी उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि संविधान में संशोधन केवल केंद्र सरकार ही कर सकती है। अंत में यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि बुजुर्ग पेंशनर्स जिन्होंने अपने जीवन काल का अधिकांश समय राज्य की प्रगति विकास में लगाया है और अंत में रिटायर होने के बाद उनके ही हक का पैसा जो है 24 साल से जो है वो इस दंश से झेल रहे हैं और अपने लाखों रुपये का एरियस और महंगाई राहत का नुकसान करवा चुके हैं। तो दोनों राज्यों की सरकारों को जो है जल्द से जल्द इस पर पहल करके धारा 49 के विलोपन के लिए जो है पहल करना चाहिए, ताकि जो बुजुर्ग पेंशनर जो बुढ़ापे में अपने जो शारीरिक और आर्थिक रूप से जो परेशान रहते हैं, उनसे इसको राहत मिल सके और उनके हक का पैसा उनको मिल सके। मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, ज़रूर कमेंट करिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों के लिए मैं वीडियो इसी तरह से लाते रहता हूँ। तो बहरहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी नए वीडियो के साथ, तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।